आज हम ले रहे हैं एक चैप्टर जिसका नाम है डिस्कवरिंग ट्रुथ द सागा कंटिन्यूज। हॉर्नबिल बुक है आपकी, 11th क्लास का चैप्टर है और इट इज स्टोरी अबाउट टुट, किंग टुट, पैरोक टुट, जो अपनी टीन एज में जिनकी डेथ हुई। एक ब्रिटिश आर्कियोलॉजिस्ट थे, डिटेक्टिव आर्कियोलॉजिस्ट थे कार्टर। उन्होंने इसकी मम्मी को सर्च किया। जो इजिप्ट के सुप्रीम काउंसिल ऑफ एंटिक्स के सेक्रेटरी जनरल है जाही हवास, वो बताते हैं कि ये मम्मी जो है 1920s में सर्च की गई और इट वाज सच ए रॉयल कलेक्शन। जब मम्मी मिली तो इसके साथ 3 बॉक्सेस मिले। अब ये 3 बॉक्सेस के अंदर गोल्ड ऑर्नामेंट्स, क्लॉथ्स, फूड एंड हिज डेली यूजेस थिंग्स वर फाउंड। अब पॉइंट क्या था, बेसिकली इजिप्टियंस जो है ना वो बिलीव करते हैं लाइफ आफ्टर डेथ। उनका मानना है देयर इज लाइफ आफ्टर डेथ। तो उनकी डेथ चैम्बर के अंदर, डेथ के बाद जो चैम्बर था, फर्नल चैम्बर जो था उसका, वहां पर उन्होंने उसकी लाइफ से, उसकी इंटरेस्ट की, उसके राजा था क्योंकि किंग था तो उसके लेवल की सारी चीजें बरी की थी 3 बड़े बड़े कॉफिन्स में। उन कॉफिन्स को ओपन करना, उस ट्रेजर का रिकॉर्ड करना, इट वाज ए जॉब ऑफ ट्रबलसम थिंग्स। अब रीजन क्या था, उसकी पूरी की पूरी मम्मी जो थी ना गोल्ड में गिल्डेड थी। अब वहां अगर छोड़ता तो देयर इज ए फियर दैट कि जो लुटेरे होते थे, रॉबरर्स होते थे, वो दे माइट कम एंड गार्ड्स को मार करके दे कैन टेक अवे द थिंग्स। कहता है चीजें ले जाएं तो ठीक है, बट आज की तारीख में जो इंपॉर्टेंट चीज है वो क्या है, उसके डेड बॉडी के रेजर्व्स। तो उसको बचाना बड़ा जरूरी था। तो यहाँ जो पॉइंट था कि उसको क्या करना पड़ा, 2-3 उसकी बॉडी के मेजर ज्वाइंट्स अलग करने पड़े सो दैट बॉडी को रिमूव करे। देन उसके बाद उसको जब रखा तो कैसे रखा, उसको मिट्टी के जो है बेस बना करके उसको रखा। उसके बाद फिर दोबारा से जब एक्सरे की टेक्निक आई तो एक्सरे किया गया उसका टुट की बॉडी का। 1968 में एक्सरे आया तो एक्सरे हुआ। और अब जब ये चैप्टर लिखा जा रहा है तो टुट की बॉडी का सीटी स्कैन हो रहा है। टुट की बॉडी का सीटी स्कैन की बात करें तो कंप्यूटेड टोमोग्राफी की बात करते हैं हम। अब टुट की बात करें तो ये हिस्टोरिकली अगर देखें तो रॉयल स्टैंडर्ड पे बहुत बड़ा इवेंट था। इसके फादर या ग्रैंडफादर क्लियर नहीं है। एमेंटॉप 3 जो थे उन्होंने करीब करीब 4 डिकेड्स तक राज किया और वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल रूलर्स रहे, पैरो रहे। उसके बाद जो आए वो बड़ा एक सस्पिशियस सा एज रहा, एक ऐसा एज रहा जहां पर सब कुछ चेंज किया। वहां जो नए पैरो आए उन्होंने एटेन जो सन डिस्क थे उनको चेंज करके उन्होंने वर्शिप शुरू किया। नए पैरों ने प्रमोट किया एटेन की वर्शिप। एटेन जो था उसने अपना नाम क्या किया, एकेटेन कर दिया, बेसिकली सर्वेंट ऑफ एटेन के नाम पे। और जो उनका पुराना सिटी था थेब्स, उसका नाम भी चेंज करके एकेटेन कर दिया। अब इसके बाद जो चेंज हुआ, रे जॉनसन जो है यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो के, वो बताते हैं कि एक बड़ा डिजास्ट्रस चेंजेस आए वहां पे। ये रूलर जो था वैकी हो गया, सनकी हो गया, पागल सा हो गया, पता नहीं क्या हुआ इसके साथ। उसके बाद बताते हैं इसकी डेथ के बाद एक मिस्टीरियस रूलर आया जिसका नाम था सैम्बरकैरे। ये थोड़े ब्रीफ पीरियड के रहा और उसके बाद जो किंग बना वो था बॉयश किंग जिसका नाम था टुटनखैटेन। टुटनखैटेन जब बॉयश पैरो बनता है तो वो बहुत छोटी एज में बनता है। बनने के बाद वो सबसे पहले अपना नाम चेंज करता है टुटनखैमून और ओल्ड वेज जो थे, जो पुराने तरीके थे, वो वापस लेके आता है। दोबारा से वो गॉडेस जो लिविंग, इनको बोला गया लिविंग इमेज ऑफ एमून, ठीक है, लिविंग इमेज ऑफ एमून। अब रिस्टोरेशन किया उसने सारा। अब बेसिकली नेम फेम सब कुछ हुआ। इजिप्टियन ममी प्रोजेक्ट बताता है करीब 600 ममीज जो है वो ऑलरेडी मिल चुकी हैं। इस एरिया को बोला गया वैली ऑफ किंग्स। क्या बोला गया, वैली ऑफ किंग्स। कहता है जब सीटी स्कैनिंग चल रही है तो सीटी स्कैनिंग के अंदर अब देखें तो मम्मी को पूरा टिप से टो तक पूरा का पूरा स्कैनिंग किया जाता है। अब जब स्कैनिंग का काम चल रहा है करीब करीब 1700 डिजिटल एक्सरे लेते हैं, क्योंकि 3D होती है, सारे एंगल से होता है, एक्सरे तो सीधा होता है, तो यहां ज्यादा डिटेल्स, माइन्यूट डिटेल मिलने हैं। अब बेसिकली यहाँ पे रेडियोलॉजिस्ट, फॉरेंसिक, उसके बाद आपके पास एनाटॉमी, ये सारे के सारे जो हैं
एक्सपर्ट्स आए हुए थे। इस मशीन को डोनेट किया था सिमेंस ने और साथ में नेशनल ज्योग्राफिकल सोसाइटी। तो यहां ये काम चल रहा था, तो वर्कमैन जब काम कर रहे थे सडनली तेज हवा चलती है और पंखे इनके ब्लॉक हो जाते हैं, पंखे ब्लॉक हो जाते हैं। और जब पंखे ब्लॉक हो जाते हैं तो करीब करीब फटाफट से वर्कमैन जाते हैं, एडिशनल फैंस लेके आते हैं, चेक किया जाता है कूलर फैन की जगह। अब वहां जो गार्ड बैठा होता है, बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है बच्चों ये, कर्स ऑफ द पैरो, कर्स ऑफ द पैरो जो करते हुए जो है बोलता है गार्ड, कहता है इवेंचुअली यहां पर वो बताता है कि ये जब पूरा सब कुछ खत्म होता है तो उसको चेक करते हैं, रीचेक करते हैं कहीं कोई डाटा मिस तो नहीं हुआ है। जाही आवाज फिर दोबारा से उसकी बॉडी को जो है जगह पे पहुंचाया जाता है और जगह पे पहुंचने के बाद जो है उसको फर्नरी प्रीस्ट उसको प्रे करके दोबारा से कहता है जाही आवाज बोलता है आई डिडंट स्लीप लास्ट नाइट, कहता है एक सेकंड को भी नहीं सो पाता हूं मैं, पूरी रात काम चलता रहता है और जब तक काम चलता है तब तक मेरी ड्यूटी रहती है। अब देखिए बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट लास्ट में है इस चैप्टर के। लास्ट में क्या है बेसिकली, कहता है मेटल स्टेट से जब सब कुछ आ जाता है, सब सडनली इवनिंग होते होते सारी हवाएं रुक जाती हैं, स्काई बिल्कुल क्लीन हो जाती है और स्काई ऊपर जो है ना टुटकी टॉम के ऊपर बेसिकली कॉन्सोलेशन दिखाई दे रहा है, ओरियन। ओरियन जो है माना जाता है बेसिकली इजिप्टियंस बिलीव दैट गॉड है ऑरिस, ऑरिस है गॉड ऑफ आफ्टर लाइफ। यहां पर गॉड खुद उस बॉय स्क्रीन को देख रहे हैं। एक इसमें बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट और है बच्चों इस चैप्टर के अंदर, वो है टुट। टुट बेसिकली वाज ऑलवेज अहेड ऑफ हिज कंट्रीमैन। कहता जब मम्मी मिली तो सबसे पहले किसकी मिली, टुट की मिली। जब स्कैनिंग हुई तो सबसे पहले किसकी हुई, 600 के करीब मम्मीज थी, सबसे पहले टुट की हुई। तो बच्चों ये चैप्टर के अंदर अगर आप इसके आगे की स्टडी करोगे कि ये लिखा जब गया था ना उसके बाद भी बहुत सारी इसके ऊपर शोध हुई है, डिस्कवरीज हुई हैं, अगर आप सर्च करोगे तो इसको आप और डिटेल देख सकते हो। तो इसकी डेथ का जो रीजन था इस बॉयज किंग का, ये माना गया कि रिप्स की मिसिंग थे कुछ और एक दो पार्ट और मिसिंग थे। तो इट वाज एन अननोन मिस्ट्री हाउ टुट डाइड। इसकी फैमिली से रिलेट करता हुआ क्वेश्चन, टुट की टाइम से रिलेट करता हुआ क्वेश्चन, टुट की लाइफ के बारे में क्वेश्चन, टुट के फर्नरी ट्रेजर का क्वेश्चन, ये सारे क्वेश्चंस जो है ना बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं। एक बार इनको अच्छे से देख लीजिएगा और आपको जो चैप्टर हमसे करना हो उस चैप्टर के बारे में आप हमें बता दीजिएगा। वी विल प्रोवाइड यू ऑल द डिटेल्स ऑफ दैट चैप्टर। थैंक यू वेरी मच। फॉलो आवर चैनल, सब्सक्राइब आवर चैनल एंड शेयर इट टू अदर्स।